इस लेक्चर से पहले आपके लिए ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश स्पीकिंग पर मेरे 100 क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं, जो आईएलटीएस, पीटीई, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आईएलटीएस राइटिंग टास्क पर भी मेरे लेक्चर आ चुके हैं। इस तरह इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, स्ट्रक्चर है, मोटिव वर्ब है, और इसी तरह कंप्यूटर पर भी मेरे लेक्चर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक भट्ट। हमारे पास होम टैब है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे फंक्शन हैं। ये जो होम टैब है, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली पैराग्राफ लिखा जाता है, वो उसकी मैं आपको की बताता हूँ ताकि काम करने में आसानी हो। आपने इक्वल को प्रेस करना है, फिर रैंड RAND रैंड लिखना है, और शिफ्ट प्लस ब्रैकेट को आपने लगाना है। और यहाँ जितने भी पैराग्राफ आप लेना चाहते हैं, जैसे 1 है, 2 है, मैं यहाँ भी एक पैराग्राफ लेना चाहता हूँ जो ऑटोमेटिकली लिखा जाए। 1 में लिखता हूँ और शिफ्ट दबा कर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ एक पैराग्राफ मेरे पास आ चुका है। आप भी इसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमने चीज़ को देखना है कि यहाँ इस क्लिप बोर्ड के पोर्शन में, जैसे आप यहाँ भी, जैसे मैंने सामने आपके रख दिया है, ये क्लिप बोर्ड है। इसके अंदर 4 जो आइटम हैं वो है कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है और पेस्ट है। इसको आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। और यहाँ सबसे पहले हम जो पेस्ट है इस पे ऊपर बात करते हैं कि पेस्ट क्या है। बेसिकली पेस्ट जो है, आप किसी भी पैराग्राफ को, लाइन को, वर्ड को, लेटर को आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ऑन को सिलेक्ट किया है, अगर मैं ऑन को सिलेक्ट किया है तो मैंने अब चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नीचे आकर फिर पेस्ट हो। पेस्ट का मतलब है कि इसकी कॉपी आ जाए नीचे। और जैसे मैं अभी सिर्फ ऑन, ये जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया है। पहले आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद, जैसे आपने जो ही इसको सिलेक्ट किया, फिर आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए 2 इसके मेथड हैं। आप इस क्लिपबोर्ड में चले जाएं और ये कॉपी का पहले आपने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद कॉपी में जाएं। कॉपी में जब जाएंगे आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ही आपने क्लिक किया तो ये कॉपी हुआ। जब ये कॉपी हुआ, आप नीचे आ जाएं जहाँ आपने इसको पेस्ट करना है। आपने यहाँ पे इसको लगाना है। पेस्ट का मतलब यहाँ आपने इसको लगाना है कि ये लिखा जाए यहाँ पे, इसको हम पेस्ट कहते हैं। आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे आ जाएं और फिर दोबारा आप पेस्ट पे जाएं और इस पे क्लिक करें। देखें, मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे ऑन लिखा गया है। इस तरह हम जो है किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को और किसी भी लाइन को, पैराग्राफ को, जितना भी लिखना पेस्ट करना चाहें, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक लाइन पूरी को पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैं डल करता हूँ और यहाँ देखें, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लाइन जो है ये पेस्ट हो जाए। सॉरी। तो ये जो है, पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप कॉपी करें इसको। मैंने ऐसे कॉपी कर लिया। जब ये कॉपी हो गया, जहाँ भी आपने इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपने वहाँ पे कर्सर ले जाएं। ये जो ऐसे मूव कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, इसको हम कर्सर कहते हैं, कर्सर। तो ये जो कर्सर है, वहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आने के बाद आप फिर पेज पे जाएं और इस पे जाके सिर्फ क्लिक करें आप। अगर आपके पास माउस है तो आप जो लेफ़्ट क्लिक होता है उसको आप करेंगे, इस पे आप क्लिक करें तो इस तरह आप वो लिख सकते हैं पूरी लाइन। इसी तरह मैं फिर इसको डल करता हूँ। अगर पूरा पैराग्राफ आप ऐसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इस पे कॉपी पे चले जाएं। कॉपी पे जाएं और कॉपी करने के बाद कॉपी हुआ, और यहाँ आप डबल क्लिक करें। यहाँ पे माउस के साथ लेफ़्ट पे जाके इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करें तो ये आ जाएगा। तो ये आपने आज सीखा कि हमने पेस्ट कैसे करते हैं।
तो एक मैं फिर इसको डल करता हूँ। एक अब मैं इसकी की बताता हूँ, आप लोगों ने नोट करना है कि की जो एक तो यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड पे देखा हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट जो है हमने कर दिया, पहले कॉपी किया फिर पेस्ट इसको हमने कर दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं कीबोर्ड के साथ, जो आपका कीबोर्ड है इसके साथ हम काम करें, तो देखें पहले आप इसको, एक लाइन है, ये 2 लाइनें हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप कहते हैं कॉपी यहाँ से जाके मैं ना करूँ, बल्कि आप इस पर राइट क्लिक करें। एक मेथड ये भी है, राइट क्लिक करें। जो ही राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, मतलब इस तरह की एक छोटी सी विंडो निकलेगी और उस पर जाके कॉपी लिखा होता है, तो आप कॉपी पे प्रेस कर दें। जो ही प्रेस किया और या नीचे जाके माउस के साथ, या लैपटॉप है तो डबल क्लिक कर लें, लेफ़्ट जो माउस का है उस पर डबल क्लिक करें और उस पे जाके फिर आप यहाँ अगर पेस्ट करते हो, एक मैंने ये मेथड बताया कि यहाँ क्लिक करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा आप राइट क्लिक करें, जो माउस है या लैपटॉप है उस पे जाके आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जो राइट तरफ आपका है उस पर राइट क्लिक करें। जो ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें हमने यहाँ पेस्ट आ गया है। तो यहाँ ये ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन होती हैं, लेकिन आप वो बाद में बताता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन कैसे काम करती हैं। तो ये पहला जो है इस पर आप क्लिक कर दें तो आपका वो जो हमने कॉपी किया तो यहाँ पेस्ट हो चुका है। तो ये भी एक मेथड है। तो एक और तीन मेथड हैं उसको पेस्ट करने के। पहला मेथड मैंने आपको बताया, जैसे ये है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ जाके कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप कॉपी करें, कॉपी कर लें, उसके बाद नीचे आके उसको आप फिर यहाँ पेस्ट हो जाएगा तो यहाँ इसको पेस्ट कर दें। 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड ये भी है कि आप यहाँ जो भी कॉपी करना चाहते हैं, जैसे इतना आपने कॉपी कर लिया, इतना आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल C से कॉपी होती है। आप कहेंगे सर ये कॉपी जो है कैसे, इसको आप नोट कर लें कंट्रोल C। जैसे अगर किसी को याद ना रहे तो यहाँ देखें कॉपी पे जाएं। जो ही कॉपी पे जाएंगे तो यहाँ छोटी सी एक इसकी टिप्स आ रही है, तो ये टिप्स आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। तो ये लिखा हुआ है Ctrl+C। आपने जब ऐसे सिलेक्ट कर लेना है तो कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और C को आपने प्रेस कर देना है साथ ही। तो देखें ये कॉपी हो गई। और यहाँ नीचे जहाँ भी आपने इसको पेस्ट करना है तो आप इसको फिर पेस्ट करना चाहते हैं, देखें पेस्ट पे जाता हूँ, फिर ये छोटी सी टिप्स आएगी, देखें लिखा है Ctrl+V। तो आप यहाँ पे जाके Ctrl+V भी करेंगे, Ctrl+V करेंगे तो वो लिखा जाएगा। तो 3 मेथड आपने एक चीज़ के सीखे। अगर जो स्टूडेंट एक आता है, चलो एक कम अज़ कम वो कर सकता है, 2 मेथड दोनों कर सकता है, लेकिन कीबोर्ड से करने से थोड़ी सी स्पीड में इजाफा होता है। इसको भी डायल करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पेस्ट का तरीका मेथड पता चला है। अब हम बात करते हैं कट की। अभी अपने पेस्ट सीखा और कॉपी कैसे होती है ये आपने सीखा। अब हम कट की बात करते हैं, कट कैसे काम करता है। जैसे आपने देखा कि कॉपी अगर करनी हो तो आप क्या करते हो, तो ऐसे इसको सिलेक्ट करते हो, कॉपी दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको कट का भी मेथड पता चले कि दोनों में फ़र्क क्या है, कॉपी और कट में फ़र्क क्या है। तो ये देखिए यहाँ ये लाइन में कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसके मैंने 3 मेथड बता दिए कि आप यहाँ पे जाके कॉपी कर सकते हैं या इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ भी देखें ऐसे छोटा सा एक पॉपअप आएगा तो उसको उससे कॉपी कर सकते हैं। या तीसरा मेथड मैंने आपको बताया, आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे फिर C प्रेस कर देंगे तो फिर भी कॉपी हो जाएगा। तो तीनों तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने से क्या होता है कि आपने यहाँ कॉपी की और यहाँ पे आप दोबारा इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V कर देंगे तो पेस्ट भी हो जाएगा, या आप यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे फिर भी क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो फिर भी ये पेस्ट हो। तो ये है कॉपी का मेथड। तो यहाँ ये कॉपी हुआ, तो एक ऑलरेडी लाइन यहाँ पे है और इसकी मज़ीद एक कॉपी यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं आपको कट के बारे में बताता हूँ कि कट और में क्या फ़र्क है। जैसे कॉपी का जैसे आपको पता चला है, आप कट के बारे में कैसे इसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे इसी तरह देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो
आप इस कट पे आ जाएं। जो ही कट पे आएंगे, इसके साथ की भी दी हुई है कंट्रोल एक्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा देखें वहाँ से वो चला जाएगा, वो कट हो जाएगा। कॉपी में ऐसा नहीं होता, कॉपी में वो लाइन भी रहती है और फिर मज़ीद कॉपी भी हो जाती है, लेकिन आपने अगर कट करना है तो वहाँ से वो चीज़ चली जाएगी, लाइन चली जाएगी, और जहाँ पेस्ट करनी है आपने वहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। ऐसे इस पर करेंगे तो ये नीचे, ये कट का फंक्शन है। और इसको कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस जो है फंक्शन जो है रिटर्न होगा, वापस आएगा। तो यहाँ कंट्रोल जी के साथ अगर आप मैंने दोबारा उसको कंट्रोल जी किया है तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने कट करके किसी चीज़ को यहाँ पे लाना है, अगर आप 2 लाइनों को 3 लाइनों को, जैसे आप इन 2 लाइनों को कट करना चाहते हैं तो इसके भी 3 मेथड हैं। पहला कि आप सिलेक्ट करें फिर यहाँ कट कर लें इसको, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि इस पर जाकर राइट क्लिक करें, यहाँ ऊपर सबसे कट लिखा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो ये कट हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करके वापस लेकर आता हूँ। तीसरा ये होता है कि आप कंट्रोल एक्स कर लें, ये की याद रखनी है आपने, कंट्रोल एक्स करेंगे तो प्रेस करेंगे तो ये वहाँ से कट हो जाएगा। और यहाँ जहाँ पेस्ट करना है आपने वहाँ आप राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट पे, ये पेस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ओके, आपने कट का, कॉपी का और पेस्ट का मेथड जो है अभी आपने सीखा है कि कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। अब हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मेट पेंटर, जो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, इसका परफॉर्म कैसे है। तो लास्ट ये आइटम है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको तवज्जो से आप देखिएगा। देखें यहाँ एग्जांपल दैट ये लाइन है, ये लाइन है। पहले इसको मैं थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट में कोई चेंजिंग करता हूँ। जैसे ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसके फॉर्मेट में चेंजिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट रख लें आप, जैसे मैं अगर ये फ़ॉन्ट रख लेता हूँ। देखें ये फ़ॉन्ट जो है यहाँ तक जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट मतलब इसके जो इसका स्टाइल है वो डिफरेंट हो गया है, इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। इसका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में सारे फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं कि जो भी डिफरेंट स्टाइल करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो यहाँ तक ये इसका स्टाइल डिफरेंट है, बाकी का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। इस फ़ॉन्ट का नाम भी होता है, जैसे जो ही इस पर क्लिक करेंगे इसका, यानी ये फ़ॉन्ट का नाम जो है वो आ चुका है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट जो है कैलिबरी फ़ॉन्ट है, तो ये इसका फ़ॉन्ट है। तो ये मैंने यहाँ तक जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, एक फॉर्मेट हुआ। दूसरा फॉर्मेट ये है कि मैं इसके कलर को चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे आ जाएं, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने ये कर दिया, ये मैंने चेंज कर दिया। इसको मैंने 2 चीज़ें फॉर्मेट में की, एक मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, दूसरा मैंने इसके बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज कर दिया। तो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे इसको की हैं। और साथ एक और मैं यहाँ अंडरलाइन है, इसमें अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ये जो पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक हमने फॉर्मेट करना है इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो इसको मैं अंडरलाइन में कोई भी 2 लाइनें या 1 लाइन आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे भी आप, मैंने ये कर ली एग्जांपल दैट। अब 3 चीज़ मैंने इसमें चेंजिंग की, फॉर्मेटिंग मैंने 3 किस्म की है, फ़ॉन्ट की है, फिर इसमें बैकग्राउंड कलर इसका किया है, और फिर साथ मैंने अंडरलाइन भी किया है। अब पहले जो कुछ भी फॉर्मेटिंग में करना चाहते हैं वो कर लिया। अब हम इस फंक्शन के बारे में आते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। आप देखें, आप चाहते हैं कि मुझे टाइम लगा कि पहले मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, फिर मैंने इसको बैकग्राउंड इसका कलर चेंज किया, फिर मैंने अंडरलाइन किया, 3 बार मुझे काम करना पड़ा, 3 बार मुझे कमांड देनी पड़ी। तो कंप्यूटर की ज़बान में इसको हम कमांड कहेंगे। 3 कमांड्स मैंने इस पे लगाई, या फॉर्मेटिंग इसमें मैंने की है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेम ये जो है नीचे एक लाइन है, इसको भी ये इसी तरह का बनाना चाहता हूँ। तो मुझे 3 बार दोबारा ये नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुझे ये
फॉर्मेट पेंटर जो है ये मुझे मदद देगा, ये फ़ौरन ये मेरा ये काम कर देगा। पहले देखें मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया जहाँ तक अपने फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना है, तो मैंने ये कर लिया, पहले मैंने सेलेक्ट किया। अब आप जाकर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाके इसको यहाँ क्लिक करते हैं। जो ही आप क्लिक करेंगे, जो ही आपका कर्सर नीचे आएगा तो एक जो है ये देखें, ये एक ब्रश भी साथ आ गया है। जैसे ऊपर भी आप फॉर्मेट में देख रहे हैं तो ये एक ब्रश, जो ही आप ब्रश आपका एक साथ आया है, तो आपने क्या करना है, आपने माउस के साथ जो है जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करके रखना है, जिसके ऊपर आपने इसको लगाना है। इस लाइन के ऊपर मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर लगाना है, तो मैं माउस का जो बटन है अब इसको प्रेस करने लगा हूँ। मैंने प्रेस कर लिया। जो ही मैंने प्रेस करके रखा, मैं छोड़ा नहीं है, मैंने लेफ़्ट साइड का माउस का बटन प्रेस करके रखना है। अब मैंने माउस को आगे की तरफ लेके आना है, प्रेस किया हुआ मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। इसी तरह लैपटॉप के ऊपर जो पैड है उसके ऊपर भी आपने इसको ऐसे प्रेस करके रखना है और फिंगर के साथ आगे लेके आना है। लेके आए, ऐसे लेके आए और छोड़ा, तो देखा वो सारा फॉर्मेट जो है वो लग गया जो हमने चाहते थे। तो ये है फॉर्मेट का तरीका जो आपने सीखा। तो ये 4 के 4 जो आइटम हैं जो अभी आपने सीखे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम जो आइटम है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, इसको आपने अच्छी तरह समझा होगा। और मज़ीद मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि मैं मज़ीद इस पे बात करूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WS शेयरिंग, इस पे मेरे बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, इंग्लिश के भी बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर के लेक्चर जो स्टार्ट किए हैं, आप इंग्लिश के, स्पोकन इंग्लिश के, ग्रामर के लेक्चर भी वहाँ देख सकते हैं। कहूँगा कि आप WS शेयरिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह फेसबुक का जो चैनल है मेरा, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, PTE और IELTS, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। होम टैब के जो फ़ॉन्ट का पोर्शन है ये वाला, इसकी जैसे मैंने पिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने रखी है। ये पोर्शन जो है आज जितनी भी इसकी कमांड्स हैं या आज इसको हम परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कई बार ये कहा हुआ है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्मेट, कुछ टेक्स्ट आप लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। कोई भी 1 पैराग्राफ लेना चाहते हैं या 2 लेना चाहते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं अभी 1 लेता हूँ तो 1 प्रेस करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जो है आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ आ जाएगा। तो अब ये सबसे पहले हम देखते हैं, जब इस पे हम जाते हैं तो ये लिखा है फ़ॉन्ट जो है इसका आप अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले जब भी कमांड देंगे तो उसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं उस चीज़ को। जैसे इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब इसके जितने भी फ़ॉन्ट हैं आप देखते चले जाएं। जो भी फ़ॉन्ट आएगा तो वो जैसे भी आपको स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट चाहिए, यानी जिस तरह का भी स्टाइल चाहिए आपको, तो इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं, FONT फ़ॉन्ट। तो ये चेंज होते चले जाएगा। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करें और तो आपको ये बहुत सारा मिल जाएगा। जब आप स्क्रॉल अप करते हैं तो ये ऊपर आपको 2-3 जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप, जैसे कैलिबरी है, एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, कैम्ब्रिया, सबसे ऊपर कैम्ब्रिया है, तो ये फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं। तो एक बात तो हमने ये जानी कि फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। जैसे हमने ये अगर फ़ॉन्ट रखा है, उसके साथ ही जो है, जैसे मैं अगर ये वाला फ़ॉन्ट जो है, ये वाला फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, और इसके साथ ही जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ लिखा है फ़ॉन्ट इंक्रीज़, यानी अगर आप फ़ॉन्ट को
इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आपके पास इस तरह की लिस्ट आएगी और आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना भी आप इसको फ़ोन को। बेसिकली जो ऑफिस में वर्क होता है वो ज़्यादा 12 पे ही लोग साइज़ पे काम करते हैं या 11 पे करते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऑफिस में ख़ास तौर पे इसी साइज़ पे हम 11 या 12 पे काम करते हैं। तो लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी कोई भी काम कर रहे हैं तो इसको आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये है, और इसी तरह जैसे आप यहाँ से कर सकते हैं, और इसी तरह ये जो 2 कमांडमेंट यहाँ दी गई हैं ये भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ की है। जब इस पर प्रेस करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है आपको कि ग्रो फ़ॉन्ट है, मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो ए स्मॉल में लिखा हुआ है ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं ये फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि पहले सिलेक्ट आपने लाजमी करना है अगर आपको कमांड देनी है तो। कंप्यूटर की ज़बान में हम इसको कमांड कहेंगे। तो देखिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इसको प्रेस करता चला जाऊंगा तो देखिए ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। और डिक्रीज़ करना हो तो इस पे आ जाएं, जो छोटा ए लिखा हुआ है तो आप इस पे प्रेस करते जाएं तो ये छोटा होता चला जाएगा। और ये जो है ये भी यही काम करते हैं, और ये जो है ये भी ऐसे काम करता है। इस पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 10 लिखा है, मैं यहाँ पे अगर 50 लिखता हूँ तो एंटर कर देता हूँ तो देखें ये इतना बड़ा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इससे यानी जो आपका फ़ॉन्ट साइज है वो बहुत जल्दी हो जाता है इंक्रीज़ या डिक्रीज़। ये आप इसमें स्लो एंड के साथ काम करते हैं या आप इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, तो ये फंक्शन करते हैं। ये जो 3 कमांडमेंट हैं ये तकरीबन जैसे अभी आपने सीखा। अभी हम आ जाते हैं इस पोर्शन पे। ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको डिक्रीज़ कर लेता हूँ। ये अब एग्जांपल दैट मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। मैं इसका अगर ये फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, एरियल का फ़ॉन्ट है और कैलिबरी, मैं इसको अगर कैलिबरी का फ़ॉन्ट रख लेता हूँ या कोई और फ़ॉन्ट जो थोड़ा सा ये इसका फ़ॉन्ट मैं एग्जांपल रख लेता हूँ। तो अब देखते हैं ये जो पोर्शन है, ये तीनों चीज़ें ये वाली जो है वो क्या है। पहला है ये बी बोल्ड के लिए आता है, यानी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं। बोल्ड का मतलब है कि वो मोटा करके आपको दिखाएगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसको आप वो थिक करके मोटा करके दिखाएगा, उसको हम बोल्ड कहते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में। देखें पहले आप इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, जितना भी बोल्ड करना है, एक वर्ड करना है, एक लेटर करना है, एक लाइन करनी है, एक सेंटेंस करना है, पूरा पैराग्राफ करना है, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर देखें इस पे जाके आप क्लिक करें, क्लिक किया तो देखें ये बोल्ड हुआ, तो उसका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। और ये जो इसके साथ है ये आइटलिक कहलाता है। आइटलिक क्या है, जो ही आप अपने इस पैराग्राफ को या उस वर्ड, एक वर्ड को या ज़्यादा वर्ड को अगर आप आइटलिक करने जाते हैं, आइटलिक का मतलब वो थोड़ा सा स्लोप में हो जाएगा, यानी थोड़ा सा टेढ़ा होगा। जैसे आई भी थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है आपको, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें टेक्स्ट कैसे होता है, ये थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाएगा, तो ये आइटलिक होता है। अगर आप दोनों को वापस लेके आना चाहते हैं सर ये ख़त्म कैसे करेंगे, तो आप आइटलिक के दोबारा, जैसे आप देखें 2 हाईलाइट हुए हैं, आप आई को दोबारा क्लिक करें तो ये वापस टेक्स्ट उस तरफ आ जाएगा, और इसी तरह बी को सिलेक्ट करेंगे ये भी वापस उस तरह आ जाएगा। अगर लगाना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और इसी तरह फिर ये है अंडरलाइन। अगर आपने एक वर्ड को, एक लेटर को, एक लाइन को, एक सेंटेंस को या सारी लाइन को अंडर करना चाहते हैं तो आप उस पर प्रेस करेंगे तो देखें सारी लाइनें अंडरलाइन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इसके और ऑप्शन भी हैं, अगर इस पर क्लिक करें इस पर तो देखें डबल लाइन भी आप लगा सकते हैं, थिक लाइन भी लगा सकते हैं, इस तरह की डॉट वाली लाइन भी लगा सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पे आपको देख रहे हैं, और बहुत सारे लाइन इसके अंदर और भी, अगर इस पर प्रेस करेंगे और भी हैं। अगर
ये जो लाइन आपने लगाई है इसको आप कलर देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है अंडरलाइन कलर्स। तो यहाँ मैं अगर रेड लाइन लगाता हूँ तो देखिए ये रेड लाइन लगी। तो अगर आपने ये जो है कमांड देनी है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं देखिए, तो आप क्या करेंगे, अंडरलाइन पर जाके क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। आइटलिक पे क्लिक करेंगे तो आइटलिक ख़त्म हो जाएगा। बोल्ड पे करेंगे तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कमांडमेंट इन बोल्ड, आइटलिक और अंडरलाइन लगाने और उसको ख़त्म करने का मेथड। इसी तरह फिर हम लोग देखते हैं ये जो लिखा हुआ है यानी ABC के ऊपर लाइन लगाई हुई है, स्ट्राइक थ्रू, यानी ये क्या होता है, यानी एक वर्ड आपने गलत लिख दिया है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल ऐसे लाइन लगा देते हैं। या एक सेंटेंस लिखा हुआ है आप उसको काटते नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो अगर आपने उस पर लगा, जैसे मैं एक लाइन को ही सिलेक्ट करता हूँ, एग्जांपल ये मुझे लाइन नहीं चाहिए लेकिन मैं लिखी भी रहनी चाहता हूँ कि ये लिखी रहे लेकिन इसके ऊपर एक लाइन क्रॉस लग जाए इसके ऊपर, तो वो क्रॉस का मतलब उसके ऊपर एक लाइन लग जाए ताकि ये गलत है लेकिन लिखा भी रहे। तो ऐसे भी समटाइम हम लिखते हैं कि वो चीज़ लिखी भी रहे लेकिन लोग पढ़ें कि ये जो ऐसे लिखते हैं ये गलत है। जैसे इस पर आप देखें, हम जाके क्लिक करते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू भी कहते हैं, इस पर लाइन भी कह सकते हैं। मिडल लाइन आ जाती है टेक्स्ट के ऊपर, देखें ये देखें। अब आप इसको देखें ये है तो गलत है लाइन जो भी, तो इसके ऊपर टेक्स्ट की जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है आपको उसके मिडल में एक लाइन लग जाती है। इसको आप दोबारा से रिमूव करना चाहें तो फिर आप दोबारा इसी पे क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट होता है और ये जो है सुपरस्क्रिप्ट होता है। ये क्या चीज़ है, जैसे ख़ास तौर पर ये मैथमेटिक में या साइंस के फार्मूलों में, साइंस के अंदर ये काफ़ी चीज़ें काम आती हैं। जैसे अब यहाँ हम जैसे XYZ मैथ में यूज़ होता है या ABC यूज़ होता है या पावर उसकी जिसको इंडेक्स वगैरह कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे y लिखता हूँ एग्जांपल दैट, और मैं कहता हूँ इसकी जो पावर है, ये इंडेक्स है, वो 4 हो या 3 हो या 2 हो। जैसे 2 मैं लिख देता हूँ तो आप देखें, तो अगर मैं इसको 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करके ये जो है जो इंडेक्स है ऊपर है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें y के ऊपर ये 2 आ जाएगा ऐसे। और इसी तरह जब आप ये काम करते हैं तो फिर इसी तरह मैथमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अब जैसे प्लस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ या, और इसकी पावर मैं 3 कर देता हूँ। आप देखें y जो है इसको सिलेक्ट करें पहले, फिर इस पर जाकर क्लिक कर दें और फिर इस पर 3 को सिलेक्ट करें, फिर इस पर जाकर क्लिक कर दें। तो देखें इस तरह आप उसकी इंडेक्स या उसकी पावर लगा सकते हैं। इसी तरह अगर उसको बेस लाइन की तरफ लेके जाना चाहें 2 को, तो यहाँ देखें कि y के नीचे बेस लाइन में जाके लगे, तो देखें इसको क्लिक करें तो यहाँ वो नीचे वापस नीचे आएगा, और यहाँ फिर इसको नीचे करें तो फिर भी ये इस तरह मैथमेटिक्स में और साइंस के बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें इस तरह इसको यूज़ किया जाता है और इसकी मेथडोलॉजी वगैरह जो है वहाँ हमें मिलती है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने होप कि आपको ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने ये फाउंड किया है, फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया है, फिर हमने बोल्ड, आइटलिक और अंडरलाइन की बात की है, फिर हमने ये मिड लाइन लगाने का बताया है कि जब अगर उसको लाइन लगानी हो टेक्स्ट को या वर्ड को तो किया है। उसके बाद फिर हमने ये इंडेक्स के ऊपर भी बात की है जो कि जिसको हम सबस्क्रिप्ट्स या सुपरस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे बात करते हैं ये क्या है। ये देखेंगे ये लिखा है टेक्स्ट इफेक्ट्स। एग्जाम्पल दैट आप ये जो है एक लाइन करते हैं, चलें एक लाइन हम कर लेते हैं ताकि आप नीचे वाला जो टेक्स्ट आपको नज़र आए कि वो डिफरेंट है, ऊपर डिफरेंट है। इसको इतनी लाइन को मैंने कर लिया। इफेक्ट कैसे लगाते हैं, देखिए इस पर क्लिक करें
तो बहुत सारे आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो देखिए मेरा वो टेक्स्ट जो नीचे मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। जो भी आपने सेलेक्ट किया है तो वो आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, तो सेलेक्ट किया है मैंने, तो जो सेलेक्ट किया है वो उसका टेक्स्ट चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। वो डिफरेंट आपको उस से नज़र आ रहा है, जो हमने सेलेक्ट नहीं किया उससे डिफरेंट है। एग्जाम्पल दैट हम लोग ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे ये आउटलाइन नज़र आ रही है आपको। ये जो आउटलाइन है ये देखें, अगर उसकी आउटलाइन पहले क्या है, यानी इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह की आपको नज़र आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन जो है वो हम चेंज करें। देखें, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इसकी आउटलाइन की तरफ चलते हैं। ये देखें आउटलाइन, अगर मैं इसकी ब्लैक करना चाहता हूँ ब्लैक होगी, अगर येलो करना चाहता हूँ तो येलो होगी। तो आउटलाइन इसकी चेंज हो रही है, इसके मुताबिक आप चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नो लिखा है तो इसके का मतलब है कि ये ख़त्म, इससे आप कर देंगे। तो ये आउटलाइन अगर मैंने रेड की है तो देखें रेड हो गई है। और इसी तरह शेडो, शेडो क्या है कि थोड़ा सा यहाँ उसकी एग्जांपल दी है कि उसका जो अक्स है वो आपको नज़र आएगा साइड पे, जितना भी, जैसे ये नीचे आपको इसका अक्स वगैरह नज़र आ रहा है, तो ये इसका शेडो है। अगर इसी तरह दोबारा आप इसमें क्लिक करें इस पर और फिर रिफ्लेक्शन में जाएं, रिफ्लेक्शन में भी उसका जो अक्स होता है वो नीचे काफ़ी हद तक आपको नज़र आता है। देखें वो डबल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, मैं इसको अगर कंप्लीट इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे देखें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से हम कोई भी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसकी आउटलाइन में जैसे मैंने कहा था ये शेडो है इसका, ये शेडो है, इसमें कहीं भी आपको शेडो वगैरह नज़र आएगा। और ये जो है अब देखें, ये इसका शेडो हमें नज़र आ रहा है कि यानी इसका जो अक्स होता है उसको हम कहते हैं उर्दू में अक्स। और इसी तरह रिफ्लेक्शन में अगर जाएं, देखें इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये जितना भी आपको उसका नीचे भी नज़र आएगा रिफ्लेक्शन। देखें ये नीचे भी उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, जैसे आप पानी में के सामने खड़े हों तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको नज़र आता है पानी में भी, इस तरह इसका रिफ्लेक्शन जो है नज़र आ रहा है। इसी तरह ग्रो है, ग्रो क्या है, सॉरी ग्लो क्या है, ग्लो का मतलब है कि ये और आपको अच्छा और नज़र आ सकता है। जैसे भी कोई स्टाइल अपनाना चाहे तो ये इसका और ग्लो करके वो आपको दिखाता है। तो ये है इफ़ेक्ट्स जो इसमें मैंने बताए। और इसी तरह अब हम बात करते हैं जल्दी से, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा तवील ना हो, फिर हम अब मैं इसको कंट्रोल जी के साथ इसको अनडू कर देता हूँ, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है। ये देखें, ये में हम वापस आते हैं। कंट्रोल जी से जो भी फॉर्मेटिंग होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वो अनडू हो जाती है, वापस आ जाती है। तो उसके बाद देखते हैं ये क्या है हमारे पास। देखें लिखा है टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे आप हाईलाइटर आपके पास होता है, आप बुक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हाईलाइट करते हैं। ये जैसे यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, तो ये जो है हम लोग देखते हैं कि मैं इतनी लाइन को टेबल इंसर्ट, ये मैं टेबल से लेकर पेजेस एंड यहाँ तक मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, जो भी हाईलाइट आप कलर करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा, ये हाईलाइट इसको कर दिया, और या मैंने इसको पहले सिलेक्ट करेंगे आप उसको जो भी हाईलाइट करना है आपने। तो ये मैंने हाईलाइट किया। अब इसको आप रिमूव करना चाहते हैं नो कलर, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये नो कलर हो जाएगा। ठीक, बात समझाए। उसके बाद है हाईलाइट के बाद, ये बड़ा आसान था। उसके बाद देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है फ़ॉन्ट कलर, यानी जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है
यानी जैसे वर्ड ऑन है इसका कलर चेंज करना है, दी का वर्ड चेंज करना, इंसर्ट टैब है इसका वर्ड चेंज करना है। यानी अगर टेक्स्ट जो लिखा है इसको अगर चेंज करना है, जैसे हम 2 लाइनों को देखते हैं, इसके हम कलर को चेंज करना है। अभी ब्लैक है तो देखते हैं इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे इसको रेड दे सकते हैं। हाईलाइट और होता है उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ टेक्स्ट जो है, जो वर्ड है, जो लाइन है वो सिर्फ होगी। आप देखें उसकी जो आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक रहती है, लेकिन अगर आप खुद चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। ये होगा। और लास्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है ये क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जांपल दैट आप कोई सर्च वर्क कर रहे हैं और आप गूगल से या किसी और जो इंजन से, जो सर्च इंजन है वहाँ से कुछ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से कुछ कॉपी करते हैं, लेकिन जब जैसे मैं तो वो डिफरेंट टाइप का फॉर्मेटिंग में लिखा होता है। फॉर्मेटिंग का मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्मेट क्या होता है, यानी उसमें आप अपने पास एक कलर लगा दें, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें, उसको बोल्ड या आइटलिक कर दें, उसको इफेक्ट लगा दें, कुछ भी, तो ये उसका स्टाइल चेंज कर दें। तो जब उसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो वहाँ हमें वो फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल लिखा होता अपनी असाइनमेंट के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना होता है। तो हमें जैसे गूगल पे अगर चले जाएं, गूगल पे कोई भी फॉर्मेटिंग, जैसे ये वाली अगर एग्जांपल हम फॉर्मेटिंग कोई भी आप ले सकते हैं। ये वाली मैं फॉर्मेट ये ले लेता हूँ, टेक्स्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। एग्जांपल मुझे चाहिए अपने सर्च वर्क के लिए, तो मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये इधर फॉर्मेट ऊपर काफ़ी लिखा हुआ है और तरीके से, नीचे और तरीके से लिखा हुआ है, या और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मेट हो सकते हैं। तो ये 2 तरह का लिखा हुआ है, यानी काफ़ी बोल्ड करके लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा ये और फॉन्ट में, ये और फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो इसको आप चेंज करना हो, इसको सिंपल फॉन्ट में लिख के आना हो, तो यहाँ हम जाएंगे। ये जहाँ रेजर का भी सिंबल बना हुआ है, इसको कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी जो भी फॉर्मेटिंग होती है उसको वो क्लियर कर देते हैं। जो ही मैं इसको प्रेस करेंगे देखें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ये देखिए, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सारी चेंज होगी। अब इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने देखें ये काम किया है कि इसका फॉन्ट और इसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने का सीखा है। फिर इसका हमने बोल्ड, आइटलिक और अंडरलाइन लगाना, फिर मिडल लाइन को लगाने के बारे में हमने सीखा है। फिर ये बेस लाइन पे जो कोई भी पावर लगाने के लिए, फिर वो जो जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, फिर इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट है, यानी इंडेक्स लगाना किसी भी डिजिट के ऊपर, तो वो हमने सीखा है। फिर इसका इफेक्ट जो है कैसे लगता है वो हमने सीखा है। फिर यहाँ ये जो है, फिर हमने हाईलाइट का सीखा है, फिर हमने फ़ॉन्ट कलर सीखा। फिर ये आई थिंक ये एक छूट गया हमसे, इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, चेंज द केस। चेंज द केस क्या है? एग्जाम्पल दैट यहाँ कोई कुछ भी ले लें, मतलब मैं चाहता हूँ कि हम ये इतना ले लेते हैं और यहाँ इसको भी डायल कर देते हैं और इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। तो देखें अगर मेरे पास ये एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल दैट, इस पर फुल स्टॉप लगाते हैं। पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद देखें इसमें आते हैं, इसमें 4-5 ऑप्शन होंगी, 4 ऑप्शन है। ये सेंटेंस, यानी इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पहला जो वर्ड है इंस्पायरिंग, इसका जो पहला सिलेबल है या पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में होंगे, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं और ऐसे ही बनता है। अगर नंबर 2 है कि लोअर केस। लोअर केस का मतलब है कि जितने भी यहाँ वर्ड हैं वो सारे, जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं वो स्मॉल लेटर में चले जाएंगे। देखिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे देखें आई भी स्मॉल में, सारे स्मॉल में हो गए। तीसरा इसमें जो है कमांडमेंट है वो अपर केस। अपर केस का मतलब है कि सारे के सारे वो कैपिटल में चले जाएंगे। देखें तो सारे के सारे वो कैपिटल में लिखे गए हैं। और इसी तरह कैपिटलाइज द ईच वर्ड, इसमें से कितने वर्ड हैं, इंस्पायरिंग 1 है, स्टोरी 2 है, फ्रॉम 3 है, दी 4 है, ये सारे जितने वर्ड हैं 6-7, अगर पहला इसका जो वर्ड का लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। देखें हर एक वर्ड का
इंस्पायरिंग का, स्टोरी का, फ्रॉम का, ये सब पाइनियर, तो ये सारे उसका पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। इसी के बाद फिर टोगल केस। टोगल केस क्या है कि जितने भी वर्ड हैं उसका जो पहला केस है वो स्मॉल होगा, बाकी वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। देखें, पहला केस आई स्मॉल में, बाकी सारे कैपिटल हैं। स्टोरी का सारे पहला स्मॉल है, बाकी सारे कैपिटल हैं। तो ये जो है बहुत सारी जगहों पे काम आता है। तो बेसिकली जो सेंटेंस केस है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी कमांडमेंट हमने यहाँ पे की हैं वो आपको अंडरस्टैंड की हैं। फिर भी कोई एम्बिग्विटी या कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं फिर उसका भी इंशाल्लाह आपको आंसर दूं। और इसके अलावा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल पे प्रेस करें, ताकि मेरी जो बहुत सारी वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, जैसे इंग्लिश स्पोकन पे आ चुकी हैं, इंग्लिश ग्रामर पे आ चुकी हैं, और भी बहुत सारे लेक्चर मेरे आ चुके हैं। 210 के करीब मेरी वीडियो आ चुकी हैं। इस तरह फेसबुक का चैनल है, ये स्पोकन इंग्लिश के मुतालिक भी है, और इसमें बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, PTE एंड आइट्स। होम जो टैब है हमारा, उसमें जो पैराग्राफ का पोर्शन है उसको आज हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी इसके टूल्स हैं या ऑप्शंस हैं या कमांड्स हैं उसको आज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखें कि ये हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट की। इसको कैसे इसकी कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं, आइए आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिकली एक हम पैराग्राफ यहाँ लिखते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप इसका जो फार्मूला है वो है इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे यहाँ पे फ़िलहाल एक ही या 2 या 3 पैराग्राफ चाहिए, तो 3 पैराग्राफ यहाँ से ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करें तो इस तरह 3 पैराग्राफ आपके पास आ चुके हैं। तो जब ये 3 पैराग्राफ आ चुके हैं तो यहाँ देखें, इसमें से अगर जिसको भी आप कमांड को यूज़ करना चाहें तो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। मैं तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट किए। अब देखें ये जो सेंटर है अलाइनमेंट का, इसको हम प्रेस करते हैं तो देखिए ये सेंटर से स्टार्ट होगा, और जब आप इसको राइट करेंगे तो ये सेंटर से ही लिखना शुरू करेगा। इसी तरह ये जो अलाइनमेंट है आपका, ये राइट साइड पे आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये लिखना शुरू करेगा। तो मोस्टली ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं, जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलते हैं। तो ये अगर इसकी एक और ऑप्शन, एक और मेथड के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ एक बार मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ इतने फ्रेज को ऑन द इंसर्ट टैब। तो अब ये देखें, अगर इसको सेंटर में लेके आएंगे तो ऐसे, और राइट साइड पे तो ऐसे। तो अगर इसमें कुछ लिखना शुरू करेंगे तो ये यहीं से लिखना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसकी ऑप्शन है और इसको डल करते हैं। अब जो लास्ट पे ऑप्शन है ये वाली, ये है जस्टिफाई। इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, तो इसको आज हम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 पैराग्राफ हैं, आप देख रहे हैं इन 3 पैराग्राफ के अंदर जो ये वाली साइड है, जो लेफ़्ट साइड पे है, देखें कितनी डिसिप्लिन के साथ है, एक्यूरेट है, सीक्वेंस के साथ है, कोई वर्ड आगे पीछे नहीं है, एक ही लाइन में डिसिप्लिन में हमें नज़र आते हैं। लेकिन इस तरफ से हमें जब हमने लिखा तो ये डिसिप्लिन के साथ नहीं है, ये पीछे है, ये थोड़ा सा और ये उससे आगे है, ये सबसे आगे है। तो इस तरह की तो ये डिसिप्लिन और सीक्वेंस में हमें नज़र नहीं आते। तो इसको बैलेंस करने के लिए जस्टिफाई हम इसको कहते हैं, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे ये लेफ़्ट साइड पे इस तरह पैराग्राफ नज़र आ रहा है बड़े अच्छे अंदाज के साथ जस्टिफाई तरीके से, इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है। जैसे इस ऑप्शन में आ जाए, इस ऑप्शन में आ जाए। इस ऑप्शन में देखें जस्टिफाई का वर्ड है, इस पे हम अगर क्लिक करते हैं देखें तो देखें ये भी जैसे लेफ़्ट साइड पे था और इस तरह राइट साइड पे भी ये जस्टिफाई हुआ और लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। तो ये जस्टिफाई जब भी हम कोई लेटर या कुछ चीज़ लिखते हैं तो एंड पे हम जस्टिफाई करते हैं। इस तरह इसके अंदर जो और ऑप्शन है, एक जस्टिफाई लो है, ये बिल्कुल
हल्का सा स्पेस आती है, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आती ज़्यादा। देखें इस पर क्लिक करते हैं तो कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आई, हल्की सी स्पेस सेटिंग हुई है। लेकिन जब ये वाला जो ऑप्शन है जस्टिफाई मीडियम, तो आप देखें यहाँ जो लुक लिखा है या डायरेक्टली लिखा है, ये थोड़े से ये वाले जो वर्ड्स हैं ये नीचे आ जाएंगे, इसमें स्पेस का इजाफा हो जाएगा और ये जिसको हम कहते हैं खुला हो जाएगा और थोड़ा सा ये पैराग्राफ अच्छा लगेगा। जैसे ये पैराग्राफ आगे की तरफ गया हुआ है, ऐसे ये भी आगे की तरफ निकलेंगे। देखें इस पर प्रेस करते हैं, ये देखें तो ये पैराग्राफ इस तरह आपको नज़र आएगा। इसी तरह लास्ट ऑप्शन इसकी है जस्टिफाई हाई, तो ये पैराग्राफ ये जो लास्ट इसकी जहाँ ये एंडिंग हो रही है इसकी लाइन की, और ये थोड़ा सा और आगे मूव हो जाएगा ताकि ये जो वर्ड्स के अंदर स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है। इस पर क्लिक करेंगे, देखें तो इस तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होप कि आपको ये बात समझ आई है। इसके बाद हम बात करते हैं बुलेट्स की कि ये बुलेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कॉपी करके रखा हुआ है, मैंने कॉपी किया था एक टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने ये कुछ नेम है फ्रूट्स के, तो मैंने यहाँ ये लिए हैं और यहाँ इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और इसको बुलेट लगाते हैं कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। देखें ये हम इसको ऐसे बुलेट लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर मैं इस तरह नीचे कर दूँ तो ये, अब देखें पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब इसको हम बुलेट लगाते हैं। तो ये आप बुलेट लगाने के कोई भी बुलेट आप इसमें लगा सकते हैं। तो एग्जांपल हमने ये बुलेट अगर लगाए हैं तो अब अगर इसमें कोई हम ऐड करना चाहते हैं तो देखिए बुलेट खुद ब खुद लग जाएगा और इस तरह। और अब हम कोई भी इसमें जैसे हम पियर पियर ये फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर आप मिड में कोई यूज़ करना चाहते हैं, जैसे बनाना के बाद आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वाटरमेलन, तो ये मैंने वाटरमेलन लिखा, तो देखिए बुलेट खुद ब खुद लगेगी। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं हम ये। और इसको अगर आप ख़त्म करना चाहें तो नन, इसको हम नन पढ़ेंगे, NONE नन, तो ये इसका मतलब है कि ये बुलेट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास नंबरिंग का। तो इस पे हम नंबरिंग कैसे लगा सकते हैं। तो पहले अब इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अब इस पे देखें ये हम इसको नंबरिंग लगा सकते हैं। कोई भी इसको नंबर लगाना चाहें तो इस तरह नंबर लगा सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें ऐड करना चाहें तो ऑटोमेटिकली नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे फिर मैं PEAR लिखता हूँ, और अगर दरमियान में आप किसी को डेल करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो इसको सेट करेगा। देखें 6 थे तो उन्होंने तरतीब के साथ फिर वो 5 हो गया। अगर इसमें ऐड करेंगे तो फिर वो इसमें लिखा जाएगा, ऑटोमेटिकली ही उसका नंबर आ जाएगा। तो होप कि आपको ये जो नंबरिंग है इसकी भी अंडरस्टैंड आपने किया है। और अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास वो मल्टी लेवल लिस्ट है। ये क्या है? मल्टी लेवल जो लिस्ट है इसके लिए मैंने कुछ टेक्स्ट जो है वो कॉपी किया हुआ है, मैं अभी आपके सामने वो पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा हम जल्दी काम कर सकें। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप मल्टी लेवल लिस्ट है उसमें चले जाएं, और जाने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, किसी भी ऑप्शन पे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 15 तक ये लिखा गया है। तो अब मल्टी लेवल को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ज़रा अगर मूव फॉरवर्ड कर दूँ टैब के साथ, तो ये मैंने मूव फॉरवर्ड किया। तो यहाँ आप देखें मैं चाहता हूँ कि जैसे बुक्स है इसकी ऑप्शन अलग हैं, क्रिकेट प्लेयर की ऑप्शन देखें, बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर, फील्डर ये अलग है, डेज ऑफ वीक अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये तरतीब से 1 2 से 15 ना लिखा जाए, इसको अलग कर दिया जाए, इसकी तरतीब को काउंटिंग की इसकी तरतीब को अलग कर दिया जाए। तो इसका बड़ा ये हमें मल्टी जो लेवल लिस्ट है ये हमें ये प्रोवाइड करती है। हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो बुक्स के जो सब्जेक्ट हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर देखें ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है इसके साथ ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें शो हो रहा है। हम नंबरिंग में जाएंगे, नंबरिंग में जाके देखिए मैं ABC को सिलेक्ट कर लूँ या 1 2 3 4 को सिलेक्ट कर लूँ,
अगर मैं 1 2 को करता हूँ, देखें अब ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 तक ये हुआ है, बाकी नीचे जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब नीचे वाले को हम चेंज करेंगे, तो पहले 1 से 15 तक था, अब सिर्फ ये 5 तक यहाँ पे है। लेकिन इस ऑप्शन को अगर हम ABC में कर लें, ये देखें बुक्स नंबर 1 है, ये इसकी नीचे जो सब हेडिंग है वो उर्दू है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, ये अलग हो गई। इस तरह क्रिकेट प्लेयर जो है हमारे पास सेकंड जो हेडिंग है उसमें ये 3 से 6 तक लिखा हुआ है। तो अब हम अगर इसको भी नंबरिंग में जाएं और ABC में या इसमें भी आप ऑप्शन में ये भी ऑप्शन ले सकते हैं, कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैंने ये ऑप्शन ले लिया। देखें अब जो बॉलर है, क्रिकेट प्लेयर्स में कितनी किस्में हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैंने 3 4 यहाँ लिखी हैं। जैसे बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है, फील्डर है, तो इनके लिए अलग 1 2 3 4 की कैटेगरी के साथ लिख सकते हैं। इस तरह 3 डेज ऑफ वीक है, मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए। अब इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद फिर आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये अगर ABC यूज़ कर लेते हैं तो देखें, तो ये है मल्टी लेवल लिस्ट जो का मेथड है, उसको यूटिलाइज़ करने का तरीका। इस तरह बड़ी आसानी से आप जो मेन हेडिंग है उसकी सब हेडिंग को नंबरिंग अलग अलग करके लगा सकते हैं। होप कि आपको आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम जो ऑप्शन देखने जा रहे हैं वो ये देखते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। ये वाली जो ऑप्शन है ये है डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है। ये क्या है, आइए यहाँ हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं जिसका फार्मूला है इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, और हम यहाँ पे 3 पैसेज लिख लेते हैं। 3 पैराग्राफ है, ये मैंने लिख लिए। अब आप देखें ये जो है ऑप्शन हमारे पास, इसको आप सिलेक्ट कर लें या A को आप सिलेक्ट कर लें। तो ये देखें इस तरह इसको आगे हम मूव कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। ये डिक्रीज इंडेंट है। अब ये देख रहे हैं ये वाला जो इसको हम इंडेंट कहते हैं, इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप से ये काम करता है। एक दिन हम ये जो रूलर है इस पे हम बात करेंगे, ये इंडेंट कहलाते हैं। तो देखें जो ही मैं यहाँ पे इसको मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड करता हूँ तो ये आगे की मूव कर रहा है और यहाँ से बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। मैंने क्योंकि एक पैराग्राफ को लिया है तो इसलिए वो एक ही कर रहा है। अगर मैं तीनों को लूँगा ऐसे तो वो तीनों को मूव करेगा। होप कि आपको ये बात समझ आई है। अगर आप सिर्फ कोई एक वर्ड को लेना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ कोई भी एक वर्ड जैसे वाटर लिख देता हूँ या वाटरमेलन लिख देता हूँ, तो देखें इसको अगर हम लेते हैं तो देखें तो ये ऐसे जैसे टैब के साथ होता है ऐसे ये मूव होता है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये तो उसके बाद अगर इसको बैक लिख आना, डिक्रीज कहते हैं इंडेंट को, तो ये इस तरह जाएगा। तो ये जो ओके ये वाली ऑप्शन भी आपको अंडरस्टैंड की है आपने। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये क्या चीज़ है आइए इसको देखते हैं। जैसे ये पैराग्राफ ऑलरेडी हमारे पास है और इसको देखें, मैं अगर इनको सबको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसकी ऑप्शन में चला जाता हूं तो देखें ये जो नीचे आया है तो ये लाइन की स्पेस को बढ़ा देगा। अभी देखें इनकी लाइन जो है ये 1 2 3 लाइन है और नीचे ये 4 भी काउंट कर लें, ये 4 लाइन है, ये भी 4 लाइन है, तकरीबन 4 5 लाइन है। तो लाइन के अंदर जो स्पेस होती है उसको बढ़ाता है। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 ये होता है। देखें अगर मैं इसकी स्पेस और बढ़ा दूं देखें और ये स्पेस बढ़ती जाएगी। इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपने एक लेटर या कुछ चीज़ लिखी है तो उसमें आपके वर्ड्स कम हैं और आप कहते हैं कि पूरे ये पेज पे आए तो थोड़ी सी हम स्पेस करैक्टर वर्ड की स्पेस बढ़ा देते हैं या लाइन की स्पेस बढ़ा देते हैं। तो इस तरह ये देखें स्पेस बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह काम कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.15 और कुछ लोग 1.0 पे भी रहने देते हैं। तो 1.15 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो मैं ये होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ये है लाइन स्पेस
लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये दो ऑप्शन होती हैं। पहली है हमारी है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो ये देखें, तो जितने भी पैराग्राफ ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पैराग्राफ जो है ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे देखें ये यहाँ से और ये यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इसकी स्पेस हमें पैराग्राफ के बाद ये वाली जो स्पेस हमें नज़र आ रही है और ये स्पेस नज़र आ रही है, अगर हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए तो हम देखें इस पे ऑप्शन पे जाएं और ये लिखा है रिमूव, देखा वहाँ से वो जो स्पेस है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये जो स्पेस थी यहाँ पे वो इसकी रिमूव हो गई है। कई बार हमें ये ऑप्शन यूज़ करनी पड़ती है। और अगर दोबारा उसी स्पेस पे आप जाना चाहें कि नहीं स्पेस होनी चाहिए, तो हम ऐड द स्पेस में जाएंगे। देखें ये इससे ख़त्म होती है, ये स्पेस जो है आपकी जो है स्पेस जो है फिर वापस आ गई। रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह जो मेरा फेसबुक पेज है उसको भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ मेरे YouTube चैनल पे तकरीबन 210 के करीब वीडियो जो हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें PT के कुछ लेक्चर हैं, कुछ IELTS के लेक्चर हैं, कंप्यूटर के भी इंशाल्लाह ये लेक्चर आ रहे हैं, तो आप वो भी सारे लेक्चर देख सकते हैं। हम देखेंगे कि ये कमांड कौन सी है, ये इस पर करेंगे लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये और ये राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पे बात करेंगे। और ये बाकी जितने भी हैं आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ एक पिक भी रखी है, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बॉय लिख देता हूँ, BOY बॉय। तो देखें यहाँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट टू लेफ्ट, अगर मैं इसमें कुछ और लिखना पसंद करूँगा, जैसे मैं यहाँ बॉय इज़ आ, तो यहाँ बॉय इज़ आ लिखा, तो अगर मैं यहाँ इसको यहाँ से, क्योंकि ये देखें ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जा रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। ये यहाँ पे माय नेम इज़, तो यहाँ इस तरफ से ये राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और जब आप यहाँ पे होते हैं तो ये माय नेम इज़ मोहम्मद बट, तो ये इस तरफ लेफ्ट टू राइट, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ये इसका फ़र्क है। और एक और बात भी इसमें है, अगर आप इसको कोई भी हेडिंग को या लाइन को या वर्ड को बुलेट लगाते हैं, जैसे यहाँ मैं कोई भी बुलेट लगा देता हूँ, ये मैं लगाता हूँ। अगर मैं डायरेक्शन ये करता हूँ, देखें अगर मैं क्लिक करता हूँ एंटर, तो ये देखें एक और बुलेट आया और मैंने यहाँ कोई और कुछ लिखना चाहूँगा कि मैं यहाँ लिखता हूँ गर्ल्स आर, तो यहाँ मैंने कुछ लिखा, फिर मैं कुछ ऐड करूँगा तो ये लेफ्ट से बुलेट जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ इसको करता हूँ, क्लिक करता हूँ, पहले सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, सिलेक्ट किया और इस पे देखें तो उसकी बुलेट इस तरफ है। जब आप यहाँ भी किसी चीज़ को लिखना शुरू करेंगे तो वो नीचे बुलेट लगाता चला जाएगा। देखें तो बुलेट कुछ भी लिखना चाहते हैं तो बुलेट नीचे लगाता चला जाएगा। तो ये है फ़र्क, ये है इसकी कमांड। अब यहाँ हम ऐसे, तो ये इसकी कमांड है, ये आपने देख ली कि ये है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है और ये राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास है शेडिंग। कोई भी यहाँ एग्जांपल हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, ऑटोमेटिकली इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 1, मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये मेरे पास पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ गया है। इसको शेड लगाना हो, अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी शेड इसको लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आप इसको शेड लगा सकते हैं। तो ये शेड लगाने के लिए आता है। अगर इसको आप कलर
आप ऑफ करना चाहते हैं तो इस तरह आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक लाइन को ही शेड देना चाहते हैं, कोई भी एक लाइन हो, तो यहाँ आप इसको शेड देना चाहते हैं तो वही लाइन जो है वो शेड में जाएगी। होप क्या ये भी आपको अंडरस्टैंड आपने किया है। ये जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ये है राइट बॉर्डर। तो आप कहीं भी बॉर्डर लगाना चाहें, जैसे आप ये मेरे पास है लाइन है, इस पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, देखें इसके ऊपर, तो उतनी ही लाइन में वो बॉर्डर लग जाएगा। अब आप इस पैराग्राफ को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो देखें हम इस पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर लग चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट और राइट से बॉर्डर मैं नहीं लगाना चाहता, आप इसमें आ जाएं और इस पे जाके आप लेफ़्ट बॉर्डर पे क्लिक करें और इस पे जाके राइट बॉर्डर पे क्लिक करें तो वो वहाँ से ऑफ हो जाएगा। इस तरह भी, और अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे राइट बॉर्डर लगाना चाहता हूँ और फिर साथ में लेफ़्ट बॉर्डर भी, राइट बॉर्डर भी लगाना चाहता हूँ, लेफ़्ट भी लगाना चाहता हूँ, अब जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये बॉर्डर आपके साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर लगाने का तरीका है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक दो ऑप्शन और भी हैं। ड्रॉ द टेबल खुद भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये पेंसिल आ जाती है। अगर आप इसको टेबल ड्रा करना चाहते हैं, कोई भी टेबल, तो इस तरह टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे ये पेंसिल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है। अगर आप कुछ यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे को लाइन लगाना चाहते हैं तो इसी में चले जाएं और लास्ट पे जाके ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे क्लिक करूँगा तो इस तरह ये लाइन आप साथ साथ आ जाएगी। तो ये क्या है, तो अब देखें अगर कोई भी आप यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ ABCDE, ये मैं लिख देता हूँ और मैं इसको जो है मैं चाहता हूँ ये डिसेंडिंग में लिखा जाए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो देखें वो AE ऊपर चला गया है और ये A नीचे है। और इसी तरह आप टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट 1, कोई भी जितने भी लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट क्लोज, तो ये पैराग्राफ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेस देता हूँ, जैसे टैब के साथ, तो मैंने स्पेस दे दी लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं यहाँ कुछ स्पेस दे देता हूँ टैब के साथ, या मैं यहाँ स्पेस एक ही दे देता हूँ, कुछ स्पेस कुछ जगहों पे मैं स्पेस दे देता हूँ। तो ये जो चीज़ है हमें बताएगी कि आपने स्पेस कहाँ दी है, और जो टैब होगा वो आपको जो है वो एरो का सिंबल दिखाई देगा, देखें। और जहाँ वो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो भी ये सिंबल बता देगा जहाँ वो गैप है, ये देखें। तो ये बता रहा है कि यहाँ गैप है, और बाकी जहाँ मैंने छोटा सा स्पेस दिया था तो यहाँ आपको स्पेस नज़र आ रहा है, उसने डॉट डॉट दिखा दिए हैं कि यहाँ इसको करेक्शन कर लें। जहाँ मैंने टैब के साथ स्पेस दी थी वहाँ पे वो छोटे छोटे एरो दे रहा है। तो ये शो एंड हाइड जो है बेसिकली जितनी भी आपकी स्पेस या टैब के साथ स्पेस होती है उसको शो करता है, ताकि आप जब किसी को लेटर वगैरह लिखें तो इस तरह की मिस्टेक ना हो। होम टैब के ऊपर ये देखेंगे कि स्टाइल की कमांडमेंट कैसे लगाई जाती हैं, और फिर चेंज स्टाइल्स क्या है और इसकी कमांडमेंट कैसे हम लगा सकते हैं, और इसी तरह फाइंड और रिप्लेस इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ऑटोमेटिकली जो लिखे जाते हैं, ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है कि इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 30 के करीब पैराग्राफ ले लेता हूँ, 30 के करीब, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूँ, ये देखें। अब हम देखते हैं कि स्टाइल की कमांडमेंट कैसे लगती हैं। स्टाइल जो है बेसिकली अगर आप 3-4 चीज़ें इसकी देख लें, स्टाइल जो है ये फॉर्मेटिंग
लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी जब भी पैराग्राफ है तो इसको आप ये पैराग्राफ है, इस पे आप हेडिंग 1 में चले जाएं तो ये देखें ये फॉर्मेटिंग लगाता है, यानी इसमें स्टाइल जो है इसका फ़ॉन्ट का वो चेंज कर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इसमें सेट किया होता है ये फॉर्मेटिंग करता है। नंबर 2, ये जब आप इसको हेडिंग लगाते हैं तो फिर कलर में चेंजिंग वगैरह भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। टेबल कंटेंट जो है उसमें भी आप बड़ी आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसको मज़ीद डीपली जानना चाहें तो आप F1 प्रेस करें और यहाँ आप जस्ट स्टाइल लिखें, STYLES, सिर्फ स्टाइल लिखें और एंटर करें तो यहाँ देखें बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताएगा कि आप इसके ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है F1 प्रेस करने से जो भी आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आप इसके साथ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये बता रहा है ये फॉर्मेटिंग चेंज के लिए भी आता है, टेबल ऑफ कंटेंट के लिए भी आता है, स्पेस बिटवीन लाइन के लिए भी और पैराग्राफ के लिए भी, एडजस्टमेंट के लिए भी आता है। हेडिंग लगानी हो तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब ये अपने टाइम पे आएंगी। सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि फिर ये हेडिंग के लिए भी आता है और कलर चेंज करने के लिए भी आता है, ये बहुत सारे काम चीज़ों के लिए आता है। तो इसलिए अभी एक चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे हमने कहा कि अगर इसकी हेडिंग फॉर्मेटिंग आपने करनी है तो आप इसको जितना क्यों करना चाहते हैं उसको आप देखें। इस पर मैं ये करता हूँ, ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 1 है, तो ये चेंज करता हुआ, बाकी पैराग्राफ नहीं हो रही, ये हो रहा है, तो ये फॉर्मेटिंग चेंज हो रही। अब हम देखते हैं कि ये जो चेंज स्टाइल है ये कैसे वर्क करता है। जैसे इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं, जैसे स्टाइल सेट है, कलर्स है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ एंड स्पेसिंग है। तो जब आप ये जो स्टाइल सेट है इसको आप हेडिंग नाम भी दें, ये वाली स्टाइल की हेडिंग नाम भी, तो फिर ये भी वर्क करेगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये वर्क कर रहा है। तो ये डिफरेंट इसका स्टाइल सेट है, तो जैसे भी आप इसको रखना चाहें ऐसे रख सकते हैं। इसी तरह देखें जो कलर है, अब हम कलर की बात करते हैं तो आपने इसमें से पहले को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो पैराग्राफ को, और इस तरह देखें अगर ये कलर मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये कलर चेंज नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे हेडिंग कोई भी लेनी पड़ेगी। मैं हेडिंग 1 ले लेता हूँ और अब मैं कलर में जाता हूँ। अब देखें बाकी जो पैराग्राफ में वैसे ही हैं और इसके कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये हेडिंग का फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे काम इससे ले सकते हैं। पहले नहीं हो रहा था, अब ये कमांडमेंट इस पर लग रही है, बाकी पे नहीं लग रही। तो जितना मैंने सेलेक्ट किया था, जैसे अगर मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 या 3 पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाले को मैंने क्योंकि हेडिंग दी है, बाकी को हेडिंग नहीं दी, तो देखें यहाँ पे जो ऊपर वाला है अभी तक भी वही, सिर्फ उसकी ही कलर उसके चेंज हो रहे हैं, बाकियों के कलर चेंज नहीं हो रहे। तो ये स्टाइल की कमांडमेंट का फ़ायदा है। इसी तरह जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के कलर जो हैं अगर आप हेडिंग देते हैं और नहीं भी देते फिर भी ये वर्क करता है। जैसे हम लोग चाहे दें चाहे ना दें तो फिर भी फ़ॉन्ट पे चले जाएं, देखें तो इसकी जो स्टाइल है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें बाकी पे भी कुछ असर पड़ता है। और अगर एरियल पे जाऊं तो ये हेडिंग देंगे तो ज़्यादा अच्छा उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। ये देखें हेडिंग के बगैर बाकी पे जो कमांडमेंट है वो आपको लाइटली सी नज़र आ रही है, लेकिन हेडिंग देंगे तो उससे उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज होगा, यानी उसका स्टाइल जो है राइटिंग का वो चेंज आपको होता हुआ नज़र आएगा। ये है। उसके बाद है इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है पैराग्राफ स्पेसिंग की। इस पे हेडिंग आप दें या ना दें तो ये भी वर्क करेगा। जैसे आप यहाँ पे आ जाएं और पैराग्राफ स्पेसिंग पे आ जाएं, देखें ये है कम्पैक्ट, यानी थोड़ा तंग करके ये लिखता है, और फिर ये और टाइट करेगा, ओपन ये थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, रिलैक्स और ज़्यादा करेगा, ये डबल करेगा। देखिए सब में स्पेस जो है वो डबल हो गई लाइन के अंदर। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग में काम आता है। तो अगर
आप हेडिंग से करें तो ज़्यादा बेहतर इसका रिज़ल्ट आता है। सम टाइम हेडिंग के बगैर जो है वो इस पर कमांडमेंट नहीं लगती, लेकिन कभी कभी ये कमांडमेंट आपको नज़र भी आ रही है कि ये लग रही है, लेकिन आप हेडिंग दे के लगाएंगे तो ज़्यादा ये कमांडमेंट जो है यूज़फुल होगी। ये होगा। उसके बाद हम लोग फाइंड की तरफ चलते हैं। फाइंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, कोई भी चीज़ फाइंड करनी है कि ये मेरे पास पेजेस हैं और इस पे फ़लाँ नेम या फ़लाँ वर्ड मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ, तलाश करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ टैब है, जैसे ये टैब है, इसको देखने आता हूँ। ये पूरे जो मेरे पास 11 पेजेस हैं और 5500 ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 5550 मेरे पास वर्ड है। मैं देखना चाहता हूँ टैब कितनी बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ सिर्फ आप टैब लिखेंगे, TAB टैब लिखेंगे और यहाँ 2-3 ऑप्शन है आपके पास। ये है हाईलाइट ऑल, तो यहाँ जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो जितने भी पेजेस पे टैब हैं इसको ये हाईलाइट कर देगा। टैब को देखें, मैं क्लिक करता हूँ, देखें जितने भी मेरे पास यहाँ पे हैं और ये सबको क्या कर देगा, हाईलाइट करेगा। ये देखिए मेरे पास कितने पेजेस हैं, सब पेजेस के ऊपर आपको ये मिलेगा कि ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि जहाँ जहाँ ये टैब है। इस तरह आप चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके अलावा और भी ऑप्शन है। अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे क्लियर हाईलाइट ऐसे, और फिर आप टैब पे जाकर अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपके पास है मेन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होगा, बस वैसे ही आपको जो ब्लू कलर है इसका नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, करंट सेक्शन में आना चाहते हैं, तो ये ऐसे, ये दोनों मेन डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके पास पेज हैं सब पे ये इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। जैसे पीछे वो कलर किया था उसने हाईलाइट, वो नहीं, वैसे ये इस तरह का ब्लू कलर आपको इस तरह शो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ आपके पास टैब है और ये फाइंड टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इसका फ़ायदा ये कि हर एक जो भी आपके पास टैब है का वर्ड है ये आगे मूव करता चला जाएगा, एक ही करके आपको दिखाएगा, जैसे मूव करता जाएगा। आप इसको मैं चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं इसको, तो इस तरह ये मूव करता है। होप के आपको फाइंड की समझ आई कि फाइंड क्या है। अगर हम सबको इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह ये हाईलाइट होगा और जितने भी आपके पास पेजेस हैं वो सब पेजेस के ऊपर ये आपको शो होगा। आई होप कि आपको फाइंड की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि फाइंड किस तरह किया जा सकता है। अब हम रिप्लेस को देखते हैं कि रिप्लेस जो है ये कैसे काम करता है। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये एक छोटा सा विंडो आप ओपन होती है। तो इस पे जो है इस विंडो में आप देखें कि फाइंड है जो हम पहले कर चुके हैं, रिप्लेस है, गो टू पे हम बाद में बात करेंगे। रिप्लेस कैसे काम करता है, एग्जांपल दैट आप किसी चीज़ को, वर्ड को, किसी वर्ड को, किसी लेटर को, किसी नेम को, किसी नाउन को या वर्ब को चेंज करना चाहते हैं, उसकी जगह वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से, जैसे टैब का एक मेरे पास ये टैब है जो से हमने फाइंड में तलाश किया, इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह टैब की जगह कुछ और आ जाए हैं। टैब की जगह कोई भी वर्ड जो आप समझते हैं कि मैं इसके साथ इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसकी जगह पे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं एग्जांपल दैट टैब की जगह अगर बॉल लिख देता हूँ, BALL बॉल। आपने इस जगह पे यहाँ ऊपर पहले लिखेंगे फाइंड वर्ड, जो भी आपने वर्ड फाइंड करना है पहले वो लिखेंगे कि टैब जो है की जगह पे मैंने बॉल लिखना है, तो नीचे या फिर आप उसको बॉल नीचे रिप्लेस की जगह पे लिखेंगे। अब देखें तो जो यहाँ मैंने बॉल लिखा है रिप्लेस की जगह पे, जब आप इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखें ये जितने भी आपके 141 के करीब रिप्लेसमेंट है, तो ये यस कर देंगे तो ये सब पे ये इसको रिप्लेस इसने कर दिया।
जहाँ जहाँ भी टैब था, ये देखें यहाँ बोल आ चुका है। जहाँ जहाँ भी टैब का वर्ड था तो आप देख सकते हैं, तो वहाँ उसने यहाँ बोल है। जहाँ भी टैब का वर्ड आ रहा था वहाँ उसने इसको बोल के साथ चेंज कर दिया। इससे एक फ़ायदा और भी होता है कि आपका कोई स्पेलिंग गलत है, आपने उसको चेंज करना है और आप तकरीबन 141 जगहों पे इसको चेंज करना है, तो इतनी मुश्किल है, तो आप सिर्फ उसको रिप्लेस में आकर उसकी जगह पे आप वो सही वर्ड लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब जगहों पे इसको चेंज कर देगा। तो इस तरह आप जो है किसी भी वर्ड को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो बाय मिस्टेक आपसे लिखा गया है, उसको चेंज करना चाहते हैं फिर भी हो सकता है, या वैसे उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जो भी वर्ड है पहले उसको आप यहाँ पे राइट करेंगे और उसके बाद आप रिप्लेस में जो चेंज करना चाहते हैं उस वर्ड को लिखेंगे, तो ये सारा जो वर्ड्स हैं, जितने भी पेज हैं, वहाँ ये चेंज होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। बहुत ही अहम जो है टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है गो टू जो है ये होम टैब है हमारे पास, और यहाँ पे आप फाइंड को क्लिक करें और यहाँ आपको गो टू मिलता है। गो टू का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर में, इसलिए क्योंकि इसके साथ आप बड़ी आसानी से कहीं भी पेज पे जाना चाहें, किसी सेक्शन में जाना चाहें, बुक मार्क में जाना चाहें, फुट नोट पे जाना चाहें, कमेंट में जाना चाहें, यानी ये आपको विद इन सेकेंड वहाँ पे ले जाता है। तो इसलिए इसको गो टू कहते हैं। और आइए देखते हैं कि इसकी कमांड्स कैसे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले है पेज। ये मेरे पास पेज का ऑप्शन है सबसे पहले कि पेज की कमांड हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास हेडर है इस पे मैं पेज नंबर लगा लेता हूँ, और जो भी आपको ये मैं पेज नंबर लगा लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और इसको थोड़ा सा हम कलर भी कर लेते हैं, और ये कलर कर लिया, और इसको थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी और कर लेते हैं। इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह जान सकें ये कि पेज जो है हमें कहाँ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इसको मैं और बोल्ड कर लेता हूँ। ये देखें, ये हमने जो है पेज जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पेज नंबर इसका क्या है। तो ये देखें, तो ये मेरे पास तकरीबन 12 पेजेस हैं, और हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली ये जो है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 जो है वो लग चुका है। देखें इस तरह। अब इसकी कमांड लगा के देखते हैं, ताकि जब आप यहाँ पे पेज नंबर लिखेंगे, यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट जो ऑप्शन है इसकी वो पेज है, इसकी कमांड कहते हैं एंटर द पेज नंबर। यहाँ जस्ट हम अगर पेज नंबर आप 5 पे जाना चाहते हैं या 4 पे जाना चाहते हैं, या पेज नंबर 7 पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं 7 लिखूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा गो टू पे, इसको प्रेस करते हैं। देखें पेज नंबर 7 पे मैं आ चुका हूँ। इस तरह आप पेज नंबर 1 पे वापस आना चाहते हैं तो 1 पे प्रेस करूँगा और वापस आप पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। दूसरी ऑप्शन है, होप कि ये वाली जो ऑप्शन है अंडरस्टैंड आपने की होगी कि किस तरह इसको हम इसकी कमांड लगा सकते हैं। अब हम अगर सेक्शन की कमांड देना चाहते हैं तो सेक्शन को गो टू में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कमांड को कैसे लगा सकते हैं और कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सेक्शन के लिए कोई भी आपके पास, जैसे ये पैराग्राफ है, एग्जाम्पल दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक पैराग्राफ है, आप इसका एक सेक्शन का मतलब है कि आप जो है एक पैराग्राफ को 2 सेक्शन में चेंज कर दें, 2 सेक्शन में ले जाएं, ताकि उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो डिफरेंट हो जाए। ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है, यू कैन इजीली यहाँ से हम इसका सेक्शन नया बनाने
बनाते हैं कि कैसे वो बनता है। तो आपको पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट में जाकर यहाँ आप ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक में ये जब पैसेज टाइम इस पे जब हम पहुंचेंगे तो हम इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको सेक्शन बनाने का बता रहा हूँ कि गो टू में सेक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखें ये जो ये सेक्शन, इससे भी सेक्शन बनता है, इससे भी बनता है, लेकिन अब हम ये जो है ये कहता है ब्रेक, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो कहता है अगर आपने यहाँ इसको क्लिक किया तो अगले पेज पर सेक्शन बनेगा। मैं चाहता हूँ कि इसी पेज पे बने, कि ये कंटिन्यूअस है। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। मुझे इसी पेज पे चाहिए, इसलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने जो ही इस पर क्लिक किया है तो आप ये सेक्शन इसका बन चुका है। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें सेक्शन जो है हमने लगाया है? आप ये जो शो एंड हाइड का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। देखें ये आपको सेक्शन ब्रेक की ऑप्शन जो है वो बता रहा है कि यहाँ ये सेक्शन लग चुका है। अब ये दो सेक्शन हो चुके हैं, एक ये सेक्शन है और एक सेक्शन नंबर ये है। अब हम गो टू में जाते हैं, या आप इस सेक्शन को हम लोग जो है नंबरिंग दे देते हैं। ये नंबर 1 है सेक्शन और ये सेक्शन नंबर 2 है। तो ये दो सेक्शन हैं हमारे पास, नंबर 1 और नंबर 2। तो सेक्शन इस तरह लगता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। आप देखते हैं, अब देखें पहले हमने पेज की बात की, अब हम सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो ही सेक्शन पे जाकर मैं 2 पे प्रेस करता हूँ कि आप ये देखें 2 पे प्रेस करता हूँ कि सेक्शन 2 जो है उस पे जाना चाहता हूँ। तो मैं जो ही क्लिक करूँगा तो देखें ये सेक्शन 2 में ये आया है। अगर मैं 1 पे प्रेस करता हूँ तो ये सेक्शन 1 में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये देखा, तो ये सेक्शन जो है इस तरह काम करता है कि आपने इसको ब्रेक करना है और ये इस पे फिर आप फॉर्मेटिंग जो है डिफरेंट टाइप पे लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी जो ऑप्शन है सेक्शन की गो टू में ये आपने अंडरस्टैंड की होगी। अब हम लाइन की तरफ चलते हैं। लाइन जो है इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं? जैसे अगर आपके पास कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपने किसी लाइन पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे लाइन नंबर 3 में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। देखें ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। तो कर्सर जो है आपका लाइन 3 पे आया, तो ये आप काउंट करते चले जाएंगे। और इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं 10 नंबर लाइन में जाऊं, तो मैं 10 पे प्रेस करूंगा। तो देखें तो ये यहाँ ये 10 बनती है लाइन, तो ये 10 लाइन में आ चुका है। 11 में कहता हूं कि चला जाऊं, तो देखिए मैं गो टू पे जाऊंगा और ये लाइन 11 में आ जाएगा। तो इस तरह अगर मैं लाइन फिर 1 पे क्लिक करता हूं या 2 पे करता हूं तो ये देखें ये लाइन 2 में वापस यहाँ पे आ गया। तो ये लाइन की तरफ गो टू जो है आपको विद इन सेकेंड आपको वहां पे ले जाता है। होप कि आपको लाइन का जो कमांड है गो टू में वो भी आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड की है। अब हम करते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या है? बुकमार्क इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बुकमार्क जो है, बुकमार्क के लिए आपको बेसिकली बुकमार्क होता क्या है? बुकमार्क बेसिकली ये होता है कि अगर आप एग्जाम्पल कोई रीड कर रहे हैं, आपने ये आपके पास बुक है, 4 पेज तक आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बुकमार्क हम कैसे लगाएंगे। तो देखें एग्जाम्पल दैट आपने पेज 4 तक पढ़ लिया है और यहाँ यानी इस पैराग्राफ तक आपने पढ़ लिया है, या आप इस पैराग्राफ तक आपने पढ़ लिया है और अगले दिन जब आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता हो कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। आप बुकमार्क में जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए तो बुकमार्क लगाने के लिए आपको इंसर्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा और ये आपको बुकमार्क जो है यहाँ पे मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जो ही आपने इस पे क्लिक किया, आपने ये पैराग्राफ जो है लुक तक आपने पढ़ लिया था, या कोई भी इसका आप नेम दे सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो पढ़ लिया गया था। तो मैं यहाँ अगर लुक ही लिख लेता हूँ, लुक, तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो चुका है। और अब जब आप पहले पेज पे जाते हो, देखें हम पहले पेज पे जाते हैं और अब हम
बुक मार्क का इस्तेमाल देखते हैं कि बुक मार्क को कैसे हम तलाश कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ लुक आ चुका है। जो ही मैं जितनी भी बुक मार्क लगाऊंगा ये सारे के सारे बुक मार्क आपको यहाँ शो होंगे। आप देखें लुक आ चुका है। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, वो पेज नंबर 4 पे था, देखिएगा ये। तो ये पेज नंबर 4 पे लुक पे आकर, ये देखें पेज नंबर 4 पे लुक पे आकर उसने स्टार्ट किया। तो ये बुक मार्क का फ़ायदा है कि जहां आपने छोड़ा हो अगले दिन या किसी और वक्त आप वहां से इसको रीड कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये बुक मार्क जो है ये भी आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है। उसके बाद कमेंट जो है इसको कैसे हम लोग लगाते हैं GoTo के अंदर। पहले पेज पे हम जाते हैं और यहाँ या दूसरे पेज पे हम जाते हैं। किसी पेज पे जाके आप जैसे कोई भी वर्ड हो या कोई भी लाइन हो उस पर आप कमेंट लिखना चाहते हैं। एग्जाम्पल आप इस पेज पे हैं, इस लाइन पे हैं या इस लाइन पे हैं, कोई भी लाइन आपके पास है उसको आप कमेंट लगाना चाहते हैं। जैसे ये मेरे पास लाइन है, इसको मैं कमेंट लगाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा। रिव्यू में जाकर आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। ऐसे आपने क्लिक कर दिया। जो ही आपने इसको क्लिक किया तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि ये इस चूजिंग अ लुक फॉर द, यानी इसके बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी जो आप लिखना चाहें। इसका आप मीनिंग लिखना चाहें, मीनिंग लिखना, कुछ भी लिखना चाहें तो ये एक बुक मार्क आपका लगा। और दूसरा जो बुक मार्क है वो हम इसी अगर पेज पे लगाना चाहें इसी पेज पे लगा सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट, आपको इसका मतलब नहीं पता था तो आपने इसको कमेंट आपने कर दिया, फिर उसी पे जाएं, न्यू कमेंट पे ले जाएंगे, ये आपका नंबर 2 हो जाएगा। और यहाँ भी आप कोऑर्डिनेट का मतलब लिख सकते हैं। 2 कमेंट हैं और अगर एक और भी कमेंट लगाना चाहें इसी तरह आप कमेंट लगा सकते हैं। अब देखते हैं तो पहले पेज पे जाके अब हम क्या करते हैं, कमेंट में जाते हैं और आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें आप कमेंट में चले जाएंगे और प्रीवियस में क्लिक करेंगे तो ये उस पे आ गया है। तो नेक्स्ट पे करेंगे तो ऐसे नेक्स्ट पे आएगा, प्रीवियस पे करेंगे तो ये प्रीवियस में चला जाएगा। तो इस तरह आप फौरन जो है कहीं भी कमेंट में जाना चाहें तो कमेंट में आप गो थ्रू के जरिए जा सकते हैं। होप कि आपने ये भी अंडरस्टैंड किया है कमेंट की जो कमांडमेंट है। अब हम बात करते हैं, जानेंगे कि फुट नोट क्या है। फुट नोट जो है किसी भी लाइन के मुतालिक या किसी भी जो डिफिकल्ट वर्ड है या किसी भी चीज़ के मतलब वर्ड के मुतालिक या लाइन के मुतालिक अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो वो फुट नोट पे लिख दिया जाता है। तो फुट नोट लगाते कैसे हैं आइए देखते हैं। आप होम टैब पे हैं तो आप लोगों ने जाना है रेफरेंस पे टैब पे और यहाँ आपको फुट नोट नज़र आएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने कोऑर्डिनेट जो का वर्ड था, कोऑर्डिनेट का मीनिंग अगर आप यहाँ लिखना चाहें ताकि आपको वहाँ देखना ना पड़े जाके कि इसका मीनिंग क्या था, आपने फुट नोट लगाया हुआ था। जैसे कोऑर्डिनेट का मतलब एक मैनेज भी होता है, MANAG मैनेज। तो जो ही आप देखें अब जब आपने कोऑर्डिनेट के ऊपर यहाँ ये कोऑर्डिनेट है, जो ही इसके ऊपर जाएंगे तो देखें ऊपर मैनेज ग्रीन टिप जो है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये जो है जब अब आप GoTo में इसका देखते हैं कि कैसे फंक्शन होता है। आप अभी हमारा एक ही हमने फुटनोट लगाया है तो मैं जहाँ जस्ट 1 लिखता हूँ तो GoTo पे जाऊँगा तो देखें वो यहाँ पे आ जाएगा। जितने भी लगाएंगे वो सारे के सारे इस तरह आपको दिखाता चला जाएगा। GoTo विदिन सेकंड वहाँ आपको ले जाएगा। इसी तरह एंड नोट होता है। एंड नोट क्या है कि जितने भी पेजेस आपके पास हैं या जितनी बड़ी बुक है 100 पेजेस हैं या 200 पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हैं उस बुक के या वो आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ मेरे पास जैसे देखें मेरे पास 12 पेज हैं। तो एंड नोट जो है वो लास्ट पे जाके एज अ रेफरेंस हो सकता है। उसका जो भी वर्ड है या जो भी वो लाइन है उसका रेफरेंस हो सकता है, किसी चीज़ का भी वो रेफरेंस हो सकता है या उसका मीनिंग हो सकता है। तो वो एंड नोट होता है। फुट नोट उसी पेज पे लगता है, एंड नोट जो है लास्ट पेज पे जाके लगता है। तो जैसे
हम लोग ये करंट है, इसको यहाँ पे यहाँ क्लिक करता हूँ करंट पे, और फिर आप होम टैब पे जाके रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में आके फिर आपके पास यहाँ एंड नोट है, यहाँ पे ये एंड नोट है, इस पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखें तो यहाँ करंट के बारे में आया, यानी प्रेजेंट मीनिंग में लिख सकते हैं, या करंट या प्रेजेंट के मीनिंग में लिख सकते हैं। और जैसे ही मैं पेज 1 पे चला जाता हूँ, यहाँ जैसे आपको बताया हुआ पेज 1 लिखता हूँ तो पेज 1 में मैं यहाँ चला जाता हूँ। तो यहाँ मैंने लगाया था करंट के ऊपर, ये यहाँ पे आया है। तो ये देखें, जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर आपको प्रेजेंट लिखा हुआ नज़र आता है। और अगर एंड नोट पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और मैं यहाँ 1 लिखूं, जितने लगाएंगे वो नंबर आप लिख देंगे। मैंने अभी 1 लगाया है तो मैं 1 पे क्लिक करता हूँ और मैं गो टू पे जाता हूँ तो देखें एंड वाले पेज पे चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप एंड नोट लगा सकते हैं। उसके बाद टेबल, ऑलरेडी मैंने टेबल बना के रखा है। टेबल पे क्या काम करता है, अगर आपने अपना काम कर रहे हैं, काम करते हुए आपने एक टेबल बनाए हुए हैं तो आप फ़ौरन उस टेबल पे जा सकते हैं। मेरे पास 12 पेज हैं तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सा पेज है, तो टेबल 1 और 2 के नाम से रख सकते हैं। जो जैसे मेरे यहाँ टेबल है, तो आप टेबल जो बनाना हो तो आप इंसर्ट में जाएं और यहाँ टेबल जो है इस पर क्लिक करें, इस तरह आप टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी बना के रखा है उसको। फिर आप हेडिंग दें टेबल को, फिर स्टाइल में जाकर ये वाली हेडिंग दें तो टेबल आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने टेबल 2 बना के रखे हैं। अब मैं टेबल 1 पे क्लिक करता हूँ। मैंने ये बता दिया आपको कि टेबल बनाने का तरीका क्या है। तो टेबल 1 पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो दो टेबल मेरे पास, तो मैं टेबल 1 प्रेस करता हूँ, इस तरह मैं टेबल 1 पे आ चुका हूँ। ये देखें, तो ये आप टेबल पर जैसे मैंने बताया इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके ये टेबल है और यहाँ पे जाके आप इस तरह टेबल बना सकते हैं। बनाने के बाद जो भी आपने लिखा है वो डेट शीट है या कुछ भी है तो उस पर सारा करके आप फिर यहाँ ये हेडिंग है, हेडिंग 1 में चले जाएं, 2 में चले जाएं या 4 में, कोई भी हेडिंग में चले जाएं। उसके बाद ये आपका जो टेबल है वो तैयार हो जाएगा। और इसको टेबल 1 का नाम दे दें और फिर टेबल 2 का नाम दे सकते हैं। अब मैंने टेबल 2 भी रखा हुआ है तो टेबल 2 पे मैं लिखता हूँ, तो टेबल 2 पे करेंगे क्लिक तो ये टेबल 2 पे चला जाएगा। तो इस तरह आप टेबल पे काम कर सकते हैं। इसी तरह आप ग्राफिक क्या है, कोई भी आपकी पिक है आप यहाँ पे रखते हो तो उसकी नंबरिंग देते हो तो वो जो है जैसे एग्जांपल दैट कहीं भी किसी भी पेज पे, ये पेज नंबर 6 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे हम लोग किसी भी जगह पे हम कोई इंसर्ट पे जाके आप क्लिप आर्ट में भी जा सकते हैं। क्लिप आर्ट में चले जाएं और यहाँ गो टू में जाके कोई भी पिक आप रख सकते हैं। जैसे हम ये काव है, ये हम इसको अगर रख लेते हैं और इसको हम जो है सेट कर लेते हैं इस तरह, ये हमारे पास आ चुकी है। और इसको अगर नाम देना चाहते हैं तो आप इसका नाम भी इसको दे सकते हैं। तो ये आ चुकी है हमारे पास काव। और अगर अब हम इस पे जाना चाहें, देखें अब हम पहले पेज पे जाते हैं और पहले पेज पे जाकर अब हम फिर रिप्लेस और फिर गो टू में जाते हैं। गो टू में जो ही जाएंगे तो टेबल के बाद ग्राफिक का ऑप्शन है। यहाँ आप सिर्फ नेक्स्ट पे ही क्लिक कर दें तो फिर भी आप वहाँ चले जाएंगे, या पेज नंबर ग्राफिक नंबर लिखेंगे तो तब भी आ जा सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखें ये काव पे आ चुकी है। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारी वो है इक्वेशन जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, अगर मैं लास्ट पेज पे आ जाऊँ यहाँ पे सर्च पे जाकर मैं इक्वेशन में कोई भी जो इक्वेशन है वो उसको ले लेता हूँ। देखें ये सारी इक्वेशंस हैं, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। मैं एग्जांपल इस इक्वेशन को ले लेता हूँ। जो ही मैंने इस इक्वेशन को लिया है तो अब आप
जो है पेज 1 पे अगर चले जाएं ये, और अब आप इक्वेशन में जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करें, देखें तो आप उस इक्वेशन में चले जाएं। तो इक्वेशन को इस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो इसका जो मेथड है वो इस तरह होगा। पेज 1 पे जाते हैं तो इसमें अगर आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक टेक्स्ट फ्रॉम फाइल है। तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसमें कोई आप जो भी फाइल रखना चाहते हैं, जो भी ग्राफिक फाइल रखना चाहते हैं, आप यहाँ अगर रख लेते हैं तो आप गो टू में बड़ी आसानी से वहाँ पे, या क्रिएट फ्रॉम अ फाइल, या यहाँ पे आप चले जाते हैं तो यहाँ आप ब्राउज़र पे चले जाएं। जो ही ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप कोई भी फाइल यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ ऑफ हैव ले लेता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। देखें ये फाइल जो है वो आ चुकी है। ये देखें ये हैव की जो फाइल है वो आ चुकी है। अब मैं आप देखें यहाँ ये ऑब्जेक्ट आ चुका है मेरे पास। अब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है। आप नेक्स्ट पे जस्ट क्लिक करें तो आप देखें वहाँ पे आ गए हैज़ और हैव के ऑप्शन पे जो है, ये देखें यहाँ पे हैज़ और हैव जो का ऑप्शन जो है। अब है हेडिंग। हेडिंग का इस्तेमाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेज 1 पे हैं हम तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, BIO बायो, ये मैं लिख देता हूँ। और इसको आप हेडिंग देने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको हेडिंग 1 या 2 या किसी हेडिंग को क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करके ये हो गया। उसके बाद आप जो है नंबरिंग दे दें, नंबर 1 हो गया। और किसी और पेज पे जाके, जैसे इस पेज पे जाके एक हेडिंग हम और दे देते हैं। जैसे यहाँ मैं उर्दू लिख देता हूँ, RODU उर्दू, और इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हेडिंग 1 मैं सिलेक्ट कर लिया, इसको भी नंबरिंग दे देते हैं, ये नंबर 2 हो गया। और एक हेडिंग हम और दे देते हैं किसी पेज पे, यहाँ पे हम दे देते हैं कंप्यूटर, हमने लिख लिया। और इसी तरह अब हम देखें इसको भी हेडिंग देंगे हम, ये हमने हेडिंग दे दी और इसको भी नंबरिंग दे दें। ये 3 हमारे पास हेडिंग हो चुकी हैं। अब हम पेज 1 पे जाते हैं। देखें पेज 1 पे हम चले गए। अब इसका इस्तेमाल देखें। जो ही हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, पेज नंबर की बजाय हेडिंग नंबर की बजाय अगर हेडिंग आप 3 लिखते हैं तो देखें ये 3 पे चला जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये हेडिंग 3 पे आ जाएगा। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये 2 पे चला जाएगा। अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो हेडिंग 1 में चला जाएगा। तो इस तरह ये वर्क करता है हेडिंग। तो ये गो टू जो है, इसका नाम इसलिए गो टू है क्योंकि ये फ़ौरन विद इन सेकेंड जो है आपको आपकी जो ऑप्शंस होती हैं, जो आपने टास्क दिया होता है उस पर फ़ौरन आपको ले जाता है। होप कि आपको हेडिंग गो टू के अंदर जो हेडिंग है इसको भी आपने अच्छी तरह समझा होगा। अब देखते हैं कि जो गो टू में फील्ड की ऑप्शन है इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ये फील्ड है और इसमें जो ऑप्शन फील्ड की है ये यहाँ पे ये, और अब इस फील्ड को गो टू में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें फील्ड का जो ऑप्शन है आपको मेलिंग में मिलता है। सबसे पहले हम टैब मेलिंग में जाएंगे और जाकर यहाँ पे हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हम जो इसका एनवेलप है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। इस मेलिंग पे इंशाल्लाह बाद में डिटेल से लेक्चर होगा। सिर्फ फील्ड की ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि गो टू में फील्ड में कैसे जा सकते हैं। ये आपके पास एड्रेस है, डिलीवरी एड्रेस, जहाँ आपने एनवेलप
जो आप किसी को भी ख़त भेजते हैं तो ये सबसे ऊपर आपने इस एनवेलप के ऊपर आपने उसका एड्रेस लिखना है जहाँ भेजना है, और ये नीचे रिटर्न जो है एड्रेस है वो लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ हम उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको हमने ये एनवेलप भेजना है। तो मैंने ये कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये आसिफ मोराटोन लाहौर, ब्लॉक नंबर 12, और यहाँ रिटर्न जो है वो लिखा हुआ है यूके स्कूल सिस्टम इस्लामाबाद, ब्लॉक नंबर 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम इसको ऐड द डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, लेबल की हम बाद में बात करेंगे, और इसके बाद जो है आपके पास ये लेटर जिसे हम लिख रहे हैं, और इसके बाद इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। और ये सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, जिसको आपने ये लेटर जो है सेंड करना है, जैसे बहुत सारे नाम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या आपके पास पहले के पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ एक दो को ऐड कर लेते हैं। जैसे इसका टाइटल में इसको चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ये देखें, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम टाइटल में सर लिख देते हैं और यहाँ फर्स्ट नेम अली लिख लेते हैं, और लास्ट नेम हम यहाँ पे हसन लिख लेते हैं। कंपनी नेम हम पाक लिख देते हैं, और एड्रेस जो है लाहौर का लिख लेते हैं। ओके, आप न्यू एंट्री पे जाएंगे तो एक और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये तो हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ हम इसको ओके कर देंगे। जो ही ओके करेंगे तो यहाँ आपसे वो पूछेगा कि इसको आपने सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट में जाकर आप इसको सेव कर लें किसी नाम से भी। मैं मेल के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, सेव कर देते हैं। जो मैंने इसको सेव किया, अब देखें बाकी जितनी भी ऑप्शन थी ये यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। ये जो फील्ड की ऑप्शन थी, मैच फील्ड की ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अब यहाँ पे इस पे ये ग्रीटिंग की है, ये भी बाद में बात करेंगे, एड्रेस ब्लॉक की बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ फील्ड की गो टू में जो ऑप्शन है उस पर बात सिर्फ करना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये आपके टाइटल हैं जो आप इसको रखना चाहते हैं। मैं सिर्फ हम 2-3 टाइटल जो हैं इसके हम रख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइटल ये जो है मैंने ये रख लिया ऐसे, और इसके बाद जो टाइटल है यहाँ पे देखें, फर्स्ट नेम का टाइटल है, ये आ गया हमारे पास। और फिर उसके बाद इसके बाद फील्ड में कंपनी नेम हमने रखा था, लास्ट नेम हमने रखा है। लास्ट नेम को भी एंटर करके नीचे आ जाए, लास्ट नेम पे आ जाए, और इसके बाद एक टाइटल और रख लें, वो है हमारे पास कंपनी नेम। तो ये हमने कंपनी नेम भी इसका रख लिया। अब इस तरह भी आप फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे गो टू में जाएं तो जिस ऑप्शन पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। बहुत सारी इसकी ऑप्शन होती हैं फील्ड के अंदर, लेकिन जो ही हम ये देखें रिव्यू रिज़ल्ट अगर देखें तो जहाँ टाइटल है उसका नाम आ जाएगा, सर आ जाएगा, फर्स्ट नेम पे अली आ जाएगा, लास्ट नेम पे हसन आ जाएगा, कंपनी नेम जो है इसका पाक आ जाएगा। जो ही हम रिव्यू पे जाके क्लिक करते हैं, देखिए वो जितने भी जिसको आपने भेजना है इस तरह, यानी आप यहाँ पे जा सकते हैं ऐसे, अली, उसका लास्ट नेम हसन होगा, कंपनी उसकी, यहाँ आप कंपनी का नाम लिखते हैं, यहाँ लास्ट नेम लिखें। इस तरह मैंने अभी बिल्कुल मुख्तसर सा इसको फील्ड को डिस्क्राइब किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम कैसे फील्ड जो है लगा सकते हैं गो टू में जाकर इसकी कमांड को। तो देखिए यहाँ अगर मैं फील्ड में हूँ, ये देखें यहाँ अगर मैं ये फील्ड के ऑप्शन में हूँ तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारी ऑप्शन आएंगी। देखें एनी फील्ड है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखें तो ये देखें ये सर अली पे ऊपर आ चुका है। तो इस तरह ये फील्ड का जो गो टू है फील्ड का काम करता है। इसमें मैंने कहता है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं